तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पिछला क्वेश्चन ट्राई सेक्शन का हो गया था, उसी तरीके से ये भी है, उसी तरीके से करना है। 11th क्वेश्चन, इफ़ a -14 -10 b 6 -2 इज गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड सेगमेंट ए बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, है ना। पिछले सम में हमको 3 पार्ट्स दिया था, यहाँ पे हमको 4 पार्ट्स दिया है। करना उसी तरीके से है, इसमें कुछ ज़्यादा पिछले सम से अलग नहीं है ना। तो उसी फंडे को यहाँ पे लगाएंगे जो पिछले सम में लगाया था, सेम तरीके से। सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि सेगमेंट ए बी जो है वो हम लोग बना लेते हैं, डायग्राम सेगमेंट ए बी बना लेते हैं। सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए। तो ये ए बी बन गया यहाँ पे ए, एंड देन बी, व्हाट इज ए -14 -10 -14 -10, what is b? b is 6 -2, है ना। सो हाउ मेनी पार्ट्स डू वी रिक्वायर 4 पार्ट्स। जितने भी पार्ट्स आते हैं एक कम कर दो, कितना आ गया? 3 आ गया, मतलब 3 कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। कितने पार्ट्स बनाने हैं हमको? 4 पार्ट्स बनाने हैं, एक कम कर दो, कितने कोऑर्डिनेट्स आएंगे? 3। तो बीच में 3 कोऑर्डिनेट्स बना दो, 1 2 3, है ना। इनको कुछ भी नाम दे दो, चलो मैं दे देता हूँ x y z, है ना। देखोगे तो अभी 4 पार्ट्स दिखेंगे, ये देखो ax एक पार्ट है, xy एक पार्ट है, yz एक पार्ट है, z भी एक पार्ट है, 4 पार्ट्स बन जाते हैं। तो जितने भी पार्ट्स होते हैं एक कम करने का, उतने कोऑर्डिनेट्स बीच में बनाने का, है ना। अब मेरे को x y z ये तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मतलब निकालने हैं एक्चुअली। तो किस तरीके से निकालेंगे हम लोग इन तीनों को? तो वो तो है सेक्शन फॉर्मूला जो है अपना, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट x के कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढेंगे? देखो सबसे पहले लिखता हूँ मैं a कितना है बाबा? -14 -10। फिर मैं लिखता हूँ b कितना है? 6 -2। अब रेशो कैसे फिक्स करते हैं? मैंने पिछले सम में भी बताया था। कौन सा पॉइंट है? x। तो x के पहले कितना है? 1 है, एक पार्ट है ना। और x के बाद कितना पार्ट है? 1 2 3। पहले एक पार्ट है, बाद में 3, तो रेशो 1:3 आएगा, क्योंकि रेशो आया बाय सेक्शन फॉर्मूला। भी पूरा तुम लोग लिख लेना सेक्शन फॉर्मूला। x इक्वल्स टू क्या है? mx2 + nx1 अपॉन m + n। वही चीज़ें कर करके बस हो रहा है नहीं। तो a जो है एक्चुअली a के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1 y1 कहते हैं, b के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कहते हैं। पहला नंबर m होता है, दूसरा नंबर n होता है। तो m कितना है देख लो, m है 1, x2 कितना है देख लो 6, प्लस n देख लो कितना है 3, x1 देख लो कितना है -14 अपॉन m + n कितना है 1 + 3 है एग्जैक्टली। तो ये क्या हो जाएगा? 1 × 6 हो जाएगा। 3 × -14 कितना होगा? -42 हो जाएगा, राइट। नीचे 1 + 3 4 हो जाएगा। नीचे नहीं लिखता हूँ मैं, यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, है ना। तो 6 को कोई भी साइन नहीं, मतलब प्लस होगा, तो प्लस माइनस हो जाता है ना। 42 में से 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 36 बचेगा। दोनों में से बड़ा 42 है, उसके पहले माइनस साइन, इसलिए माइनस अपॉन 4 1 × 4 9 जा, तो -9 ये x का आंसर है। इधर नीचे लिख देता हूँ -9 आया। तुम लोग अच्छे से सॉल्व कर लेना। तो x -9 आया। अब सॉल्व करते हैं y के लिए। तो y का वैल्यू ढूंढने के लिए अपने को y के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि my2 + ny1 अपॉन m + n है। तो m कितना है देख लेना, m1 है, y2 कितना है -2 है, n कितना है n3 है, y1 कितना है y1 कितना है फटाफट -10 है क्या? पक्का क्या? देख लो, खुद से कर लो। 1 × -2 हो गया, 3 × -10 -30 हो गया अपॉन 4 हो गया।
तो माइनस माइनस तो प्लस ही होता है, 30 + 2 32 होता है, दोनों को माइनस है इसलिए माइनस अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4, 8 ज़ा, तो माइनस है 8 है इसलिए आंसर -8 आया। तो ये x और y तो मिला, किसके लिए मिला? x के लिए। तो पॉइंट x जो है वो कितना मिला? -9 -8। इस तरीके से हमको सॉल्व करना है ना। उसके बाद बढ़ते हैं, x के बाद कौन है? y है, तो y के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं अभी, है ना। तो लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट y। a b तो हमेशा फिक्स ही रहेंगे, खाली रेशो चेंज करना है। a -14 -10 है, a -14 -10 है, b 6, -2 है, और ये जो रेशो है m/n वो क्या होगा? देखो y के लिए, पॉइंट y के लिए y से पहले कितने हैं पार्ट्स? 1 2, और y के बाद 1 2, तो पहले भी 2 है बाद में भी 2 है, इसलिए रेशो 2:2 लिख सकते हैं। तो ये तो हम लोग जानते हैं, x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। रेशो है इसलिए बाय सेक्शन फॉर्मूला लिख देना अच्छे से, x = mx2 + nx1 अपॉन m + n। m कितना है? देखो m2 है ना, m2 है, x2 कितना है? देखो 6 है, n कितना है? 2 ही है, x1 कितना है? -14 है, अपॉन m + n मतलब 2 + 2 है ना। 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, 2 × -14 -28 हो जाएगा, अपॉन 4 हो जाएगा। तो 12 - 28 कितना होगा? इसको प्लस साइन है ना, प्लस माइनस माइनस होगा, 28 में से 12 माइनस करोगे कितना बचेगा? है ना, कितना बचेगा? फटाफट बता दो। 16 बचेगा, दोनों में से बड़ा कौन है? 28 साइन क्या माइनस, इसलिए माइनस, अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4, 4 ज़ा, तो फाइनल रिजल्ट इसका -4 होएगा। तो y के लिए भी सॉल्व करते हैं। y का क्या होगा? my2 + ny1 अपॉन m + n। m कितना है? 2 है, y2 कितना है? -2 है, n कितना है? 2 है, y1 कितना है? -10 है। सब देख के लिख रहा हूँ, कुछ मन से नहीं लिख रहा। 2 + 2 है ना, 2 × -2 -4 होगा, 2 × -10 -20 होगा, अपॉन 4। तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, 20 + 4 24 होता है, दोनों को माइनस इसलिए साइन देता हूँ माइनस का, अपॉन 4, 4 1 ज़ा 6 ज़ा, तो फाइनल आंसर -6 आया। ये किसके लिए सॉल्व किया मैंने? y के लिए। तो y क्या मिला मुझको? -4, -6 मिला। अब z के लिए सॉल्व करेंगे, है ना। z के लिए सॉल्व करते समय ऊपर क्या लिखेंगे? फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट z लिखेंगे, उसमें a और b फिर से फिक्स रखेंगे, खाली रेशो चेंज करेंगे। z के लिए रेशो क्या है? पहले कितने पार्ट्स है? 1 2 3, और बाद में 1 है। पहले 3 है, बाद में 1 है, तो a और b तो लिखना है वैसे ही, खाली रेशो उसका लेना है 3:1, और मुझे सॉल्व करके नीचे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। आई होप सबको समझा है किस तरीके से किया है। z का खुद से सॉल्व करना है सबने, है ना। a और b फिक्स रख के खाली रेशो चेंज करते रहना है। चलो फटाफट से सॉल्व कर लो। तो फाइनली बढ़ते हैं एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे। बढ़िया, बहुत खुशी हो रही है, एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन आ गया है ना। देखते हैं एक्सरसाइज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो क्या कहता है। a 20,10, b 0,20 आर गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड सेगमेंट ab इन 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। तो दोस्तों इसके पहले 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हो गया था, 4 हो गया था, 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स पे आ गए हैं, है ना। मतलब सम को टोटल 5 बार ही सेक्शन फॉर्मूला से हमको करना पड़ेगा। तो फिर सबसे पहले उन लोगों ने बोला सेगमेंट ए बी, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक सेगमेंट बना देंगे, सेगमेंट ए एंड देन बी। ए कितना है? 20 10, ए है 20 10, बी कितना है? 0 20 0 20। कितने पार्ट्स चाहिए? 5 पार्ट्स चाहिए। उसमें से एक कम कर दिए तो कितने आगे पॉइंट्स ऑफ डिवीजन?
4 आ गए। फिर से एक बारी, कितने पार्ट्स चाहिए? 5 पार्ट्स चाहिए। एक कम कर दोगे तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 4 पॉइंट्स मिलेंगे। तो बीच में 4 पॉइंट्स निकाल लो, 1 2 3 4, है ना। 4 पॉइंट्स निकालने के बाद 5 पार्ट्स अपने आप दिखाई देंगे। देखो ये एक पार्ट है, 2 3 4 5, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको नाम दे दो कुछ। नाम क्या दोगे इन्हें? P Q R S। देखो 5 पार्ट्स बन गए हैं, एक AP, एक PQ, एक QR, एक RS, एक SB, है ना। तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फिर से जितने भी पार्ट्स चाहिए होते हैं, एक कम कर दो, उतने पॉइंट्स बीच में बना देने हैं, है ना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट P है, राइट। मैं लिखता हूँ फॉर पॉइंट P, फॉर पॉइंट P। A और B तो हमेशा फिक्स ही रहते हैं। A 20 है, 10, B 0, 20। रेशो देख लो कितना आएगा। P के लिए रेशो कितना आएगा? P के पहले एक पार्ट है और P के बाद 1 2 3 4, तो P के लिए रेशो आएगा 1:4। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय सेक्शन फॉर्मूला। थोड़ा सा ध्यान से देखना, छोटे में लिख रहा हूँ क्योंकि सम काफ़ी लंबा जाएगा, है ना। और कुछ तो मैं तुम लोगों से भी सॉल्व करवाऊँगा। तो A को हम लोग क्या बोलते हैं? x1 y1। B को क्या बोलते हैं? x2 y2। और ये M है, ये N है, जैसे कि हम लोग जानते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है? x = m x2 + n x1 अपॉन m + n। देख लेना ज़रा m कितना है? 1 है। देख लेना ज़रा x2 कितना है? 20 है। देख लेना ज़रा n कितना है? 4 है। देन x1 कितना है? 0 है। कुछ गड़बड़ी हुआ? अरे यार, एक सेकेंड, आगे पीछे हो गई हैं चीज़ें थोड़ी, ठीक है। ओके, ठीक है। चलो ध्यान दो फटाफट। m कितना है? m कितना है? 1। x2 कितना है? x2 0 है। प्लस n कितना है? n 4 है। x1 कितना है? x1 20 है। अपॉन m + n, मतलब 1 + 4 हो जाएगा, राइट। तो 1 × 0 इज़ ऑलवेज 0, 4 × 20 इज़ अगेन 80/5। तो 0 + 80 हो जाएगा अपॉन 5। डिवाइड कर दो इसको, डिवाइड कर दो, कितना मिलेगा देखो, है ना। 5 1 × 5 मिलेगा, 6 7 8 3 कैरी करना पड़ेगा, तो 6 × 30, तो 16 मिल जाएगा। x कितना मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा। वैसे ही y के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? my2 + ny1 अपॉन m + n। m देखो कितना है? 1 है। y2 कितना है? अगेन 20 है। n कितना है? 4 है ना n। y1 कितना है? 10 है। y1 कितना है? 10 है अपॉन 4। m + n क्या होगा? 1 + 4, तो 1 × 20 हो जाएगा। 1 × 20 हो जाएगा, प्लस 4 × 10 40 हो जाएगा, अपॉन 5। तो 40 + 20 60/5। तो डिवाइड करोगे तो 5 1 × 5 12 आ, राइट। तो इसका आंसर 12 आएगा। तो ये जो x और y मिला वो किसके लिए मिला? p के लिए मिला। तो नीचे लिखना है यहाँ पे p कितना मिला? 16,12। अब p हो गया। p के होने के बाद हम लोग q के लिए शुरू करेंगे। मैं ऊपर हेडिंग दूंगा फॉर पॉइंट q, ठीक है। हमेशा a और b लिखना है। a और b तो हमारे कांस्टेंट चलेंगे ही थ्रू आउट द सम,
बी कितना है 0,20 है। खाली रेशो चेंज करते रहना है पॉइंट के हिसाब से, है ना। क्यू का रेशो क्या बनेगा, क्यू के पहले कितना है 1 2 और क्यू के बाद कितना है 1 2 3, बस। अब रेशो 2:3 कर लो और फिर सम को सॉल्व कर लो। वही तो है घिसा पेटा सब। x1 y1 x2 y2 लिख दो यहाँ पे बाय सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल्स टू mx2 nx1 m प्लस n। m कितना है 2 है, n कितना है 3 है, m कितना है 2 है, x2 कितना है 0 है, n कितना है 3 है, x1 कितना है 20 है, अपॉन m प्लस n मतलब 2 + 3। एनीथिंग इंटू 0 इज ऑलवेज 0, 3 इंटू 20 इज ऑलवेज 60, 2 + 3 इज ऑलवेज 5, 0 + 60 इज ऑलवेज 60। नीचे क्या है 5, 12 मिल जाएगा, है ना। y के लिए सॉल्व करते हैं, my2 + n y1 अपॉन m + n। m कितना है बाबा 2 है, y2 कितना बाबा 20 है, n कितना है देख लो 3 है, y1 कितना है देख लो 10 है, अपॉन m + n मतलब 2 + 3, 2 × 20 इज 40, 3 × 10 इज 30 अपॉन 5 विच इज़ 70 अपॉन 5। 5 1 × 6 7 2 कैरी करेंगे तो 20 मतलब 4 × 14 मिल जाएगा, है ना। तो ये मिल गया मुझको किसके लिए, फॉर क्यू के लिए 12,14, है ना। उसी तरीके से आर और एस का भी तुम लोग खुद से यहाँ पे ढूंढ लोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। आर के लिए ए और बी तो लिखना है, लेकिन खाली रेशो क्या होगा आर के लिए, पहले 3 बाद में 2। फिर एस के लिए भी ए और बी तो लिखना ही है, खाली रेशो क्या होगा, पहले 4 बाद में 1, तो 4:1 होगा। इस तरीके से लेके आर और एस का कंप्लीट कर दो ये एक्सरसाइज। कुछ प्रैक्टिस कर लो चीज़ों को, तो फिर हम लोग कल अगले एक्सरसाइज से नए कॉन्सेप्ट का शुरुआत करेंगे।